हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू सांत्वना क्लासेस। आई जस्ट होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ा रहे थे शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। ये हमारी क्लास कौन सी है? 4th क्लास है और पेपर 2 है और लघुत्तरी हम डिस्कस कर रहे थे। तो चलो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कंफर्म कीजिए, क्लियर दिख रहा है आपको मेरी स्क्रीन पर? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। राज्य शिक्षा संस्थान के कार्यों को बताइए। समितियों तथा परिषदों का निर्माण, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण करने, पाठ्यक्रम की रचना करने तथा परीक्षा लेने एवं शिक्षा से संबंधित अन्य कार्यों को करने के लिए राज्य विभिन्न स्तरों पर राज्य कर्मचारियों तथा जनता के प्रतिनिधियों के सहयोग से विभिन्न परिषदों एवं समितियों का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 82, मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग, मनोविज्ञानशाला, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के प्रमुख कार्य बताइए। नंबर 1, शैक्षिक निर्देशन देना, व्यक्तिगत निर्देशन देना, बाल निर्देशन देना करना, व्यावसायिक निर्देशन करना। 83 क्वेश्चन नंबर, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के 2 कार्य बताइए। बेसिक शिक्षा परिषद बेसिक प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की नियुक्ति, स्थानांतरण एवं तैनाती नियंत्रित करती है, विद्यालय समय अवधि निर्धारित करती है तथा प्रदेश में बेसिक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने वाली निजी विद्यालय को मान्यता देती है। क्वेश्चन नंबर 84, टीईटी का पूरा नाम क्या है? शिक्षक पात्रता परीक्षा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। 85 क्वेश्चन नंबर, स्कूल चलो अभियान किस वर्ष उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था? वर्ष 2004 में। 86 नंबर क्वेश्चन नंबर, वर्ष सर्व शिक्षा अभियान का गठन किस वर्ष हुआ था? वर्ष 2001 में। 87 क्वेश्चन नंबर, एनसीईआरटी की किन 4 इकाइयों का नाम बताइए। तो नंबर 1, राज्य शिक्षा संस्थान, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, राज्य हिंदी संस्थान, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान। 88 क्वेश्चन नंबर, किन्हीं 5 विद्यालय अभिलेखों का नाम बताइए। विद्यालय अभिलेख, अध्यापक उपस्थिति पंजी, छात्र उपस्थिति पंजिका, पत्र व्यवहार पंजिका, छात्रवृत्ति वितरण पंजिका, ग्राम शिक्षा समिति बैठक पंजिका। ठीक है, 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर, छात्रों से संबंधित विद्यालय अभिलेखों का नाम बताइए। छात्रों से संबंधित विद्यालय अभिलेख नंबर 1 एमडीएम पंजिका, नंबर 2 छात्र उपस्थित पंजिका, नंबर 3 यूनिफॉर्म वितरण पंजिका, नंबर 4 छात्रवृत्ति वितरण पंजिका, नंबर 5 निःशुल्क पुस्तक वितरण पंजिका। 90 क्वेश्चन नंबर, विद्यालय प्रबंधन से संबंधित किन्हीं 3 समितियों के नाम बताइए। ग्राम शिक्षा समिति, नंबर 2 शिक्षक अभिभावक संघ, नंबर 3 मातृ शिक्षक संघ। 91 क्वेश्चन, विद्यालय विकास अनुदान के लिए कितनी धनराशि वार्षिक देय है? प्राथमिक विद्यालय के लिए 5000 वार्षिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए 7000 वार्षिक। 92 क्वेश्चन नंबर, विद्यालय रखरखाव के लिए कितनी धनराशि देय है? 7500 वार्षिक। ठीक है, निःशुल्क 93 क्वेश्चन नंबर पे, निःशुल्क यूनिफॉर्म के लिए कितनी धनराशि देय है? तो 400 प्रति छात्र प्रति वर्ष। निःशुल्क यूनिफॉर्म के लिए प्रत्येक वर्ष को 1 जोड़ी गणवेश दिया जाता है। टीएलएम 94 क्वेश्चन नंबर, टीएलएम के लिए प्रत्येक विद्यालय के प्रत्येक शिक्षक शिक्षकों को कितनी धनराशि दी जाती है? कितनी दी जाती है? 500 रुपये। ठीक है। 95 क्वेश्चन नंबर, अनुसूचित जाति जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के बच्चों के छात्रवृत्ति के रूप में कितनी धनराशि दी जाती है? कक्षा 1 से 5 तक के 300 वार्षिक रुपये में दिए जाते हैं, कक्षा 6 से 8 तक 480। ये हमें क्या पर ईयर दिए, साल में दिए जाते, सॉरी, है ना। 96 क्वेश्चन नंबर, विद्यालय प्रबंधन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कितने होते हैं? 15 सदस्य होते हैं।
97 क्वेश्चन नंबर, विद्यालय प्रबंध समिति में कुल कितने अभिभावक सदस्य होते हैं? विद्यालय प्रबंधन समिति में कुल 11 अभिभावक सदस्य होते हैं। 98 क्वेश्चन नंबर, विद्यालय प्रबंध समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 11 अभिभावक सदस्य हैं। शेष सदस्य कौन हैं? तो शेष 4 सदस्य होते हैं। ठीक है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापिका यानी पदेन सचिव, फिर दूसरा नंबर लेखपाल और तीसरा मिडवाइफ यानी कि ANM और प्रधान द्वारा नामित सदस्य। 99 क्वेश्चन नंबर, विद्यालय प्रबंध समिति में कितने प्रतिशत महिलाएं होनी चाहिए? 50%, है ना। 100 क्वेश्चन, विद्यालय प्रबंध समिति में अभिभावक सदस्यों का आरक्षण बताइए। विद्यालय प्रबंध समिति में 50% महिलाएं होती हैं। एक सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा कमजोर वर्ग के बालक के माता पिता अभिभावक सदस्य होंगे। क्वेश्चन नंबर 101, विद्यालय प्रबंध समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो विद्यालय प्रबंध समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 102, RTE अधिनियम कब बना? उत्तर 2009 में। 103 क्वेश्चन नंबर, RTE 2009 से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम उत्तर प्रदेश में कब से लागू हुआ? तो उत्तर में हुआ जुलाई 2011 से स्टार्टिंग हुई थी इसकी। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 104, भारत में RTE कब से लागू हुआ? उत्तर 1 अप्रैल 2010 से। प्रश्न 105, RTE 2009 के अनुसार एक शैक्षिक सत्र में कितने कार्य दिवस निर्धारित किए गए? उत्तर प्राथमिक विद्यालय हेतु 200 कार्य दिवस, उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु 220 कार्य दिवस। 106 प्रश्न नंबर, RTE 2009 के अनुसार एक शैक्षिक सत्र में कुल कितने घंटे शिक्षकों को पढ़ाई सुनिश्चित कराना है? प्राथमिक विद्यालय हेतु 800 घंटे, उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु 1000 घंटे। प्रश्न नंबर 107, विद्यालय प्रबंध समिति का कार्य दायित्व बताइए। RTE 2009 के अधिकार कानून को आसपास के लोगों को बताना। नंबर 2, 6 से 14 वर्ग के बच्चों को नामांकन एवं उपस्थित सुनिश्चित कराना। सभी अध्यापक और छात्र विद्यालय में समय पर नियमित रूप से आएं, यह सुनिश्चित करना। उपस्थित और सीखने की प्रगति के बारे में शिक्षक एवं छात्रों को बताना। नंबर 5, 3 साल के लिए विद्यालय विकास की योजना बनाना। नंबर 6, विकलांग बच्चों का नामांकन कराना। नंबर 7, ड्रॉप आउट बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना। क्वेश्चन पॉइंट 8, विद्यालयों में निर्माण संबंधी रखरखाव संबंधी कार्य तथा यूनिफॉर्म वितरण का संपादन करना। प्रश्न नंबर 108, प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत कौन कौन से हैं? नाम बताइए। नंबर 1, उत्तर में नंबर 1 प्रजातांत्रिक प्रबंध। नंबर 2, आंकड़ों का वैज्ञानिक संग्रहण। नंबर 3, लक्ष्य निर्धारण तथा योजना। नंबर 4, आवधिक निरीक्षण। प्रश्न नंबर 109, प्रजातांत्रिक प्रबंध से आप क्या समझते हैं? प्रजातांत्रिक प्रबंध प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंध का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। प्रजातांत्रिक प्रबंध के अंतर्गत विद्यालय से संबंधित सभी मानवीय संसाधनों को कुशलतापूर्वक उनके कार्य दायित्व को बताते हुए विद्यालय के संचालन को सुनिश्चित करना आता है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक को चाहिए कि वे अभिभावक को विद्यालय से जोड़े रखें तथा समय समय PTA एवं MTA की मीटिंग कराते रहें, जिससे विद्यालय का संचालन कुशलतापूर्वक होता रहे। प्रश्न नंबर 110, विद्यालय विकास योजना क्या है? समझाइए। विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा अपने विद्यालय के सर्वांगीण विकास के लिए 3 वर्षों के लिए योजना बनाई जाती है, उसे ही विद्यालय विकास योजना कहते हैं। प्रश्न नंबर 111, विद्यालय प्रबंध समिति का अध्यक्ष कौन होता है? अभिभावक सदस्य। प्रश्न नंबर 112, प्रबंध क्या है? ये 2022 में क्वेश्चन आया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विभिन्न लोगों के
सहयोग से प्राप्त संसाधनों की मदद से नियमों का पालन करते हुए लक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया ही प्रबंधन है अथवा प्रबंधन वह प्रक्रिया है जो व्यवस्थापक द्वारा संपादित की जाती है। यह किसी भी कार्य के संपादन का प्रथम तथा महत्वपूर्ण चरण है। प्रश्न नंबर 113 विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत कितने संस्थानों का समन्वय होता है? ए विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत 3 संसाधनों का समन्वय होता है, भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन और वित्तीय संसाधन। एक प्रश्न नंबर 114 प्राथमिक विद्यालय में TLM हेतु कितनी धनराशि अध्यापकों को दी जाती है? 500 दी जाती है, 500 रुपये, ठीक है। और कोई प्रश्न नंबर 115 विद्यालय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? विद्यालय प्रबंधन क्या है? ये 2018 में आया हुआ है। उत्तर विद्यालय प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समिति समय में कम खर्च में तथा समिति संसाधनों द्वारा अधिकतम निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। प्रश्न नंबर 116 मानवीय प्रबंधन क्या है? विद्यालय से संबंध रखने वाले प्रमुख मानवीय संसाधनों के नाम लिखिए। 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। मानवीय प्रबंधन के 3 प्रमुख घटक होते हैं, बच्चे, शिक्षक और समुदाय। मानवीय प्रबंधन वह प्रयास है जिसके अंतर्गत सभी घटक मिलकर एक संस्था के हित में कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर 117 मानवीय प्रबंधन का उद्देश्य बताइए। मानवीय प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि करना है। इसके अतिरिक्त प्रतियोगिताएं आयोजित करना, जागरूकता रैली तथा नाटक आदि क्रियाकलापों का आयोजन करना भी मानवीय प्रबंधन का उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 118 मानवीय प्रबंधन में किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? उत्तर मानवीय प्रबंधन के सदस्यों को निम्नलिखित बातों में ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 अपना उत्तरदायित्व स्वीकार करना चाहिए। नंबर 2 अपनी बात रखनी चाहिए। नंबर 3 शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। प्रश्न नंबर 119 प्रभावी शिक्षक के कौन कौन से गुण होते हैं? प्रभावी शिक्षक के प्रमुख गुण निम्नलिखित होते हैं। नंबर 1 विषय का संपूर्ण ज्ञान। नंबर 2 कार्य के प्रति समर्पण। नंबर 3 अध्ययन की प्रवृत्ति एवं जिज्ञासु। नंबर 4 छात्रों के प्रति प्रेम, स्नेह एवं सहानुभूति। नंबर 5 शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण में कुशल। प्रश्न नंबर 120 PTA तथा MTA का पूरा नाम हिंदी में बताइए। उत्तर PTA पेरेंट टीचर एसोसिएशन अभिभावक शिक्षक संघ। MTA मदर टीचर एसोसिएशन मातृ शिक्षक संघ। प्रश्न नंबर 121 BRC का पूरा नाम क्या है? BRC का पूरा नाम ब्लॉक संसाधन केंद्र है। प्रश्न नंबर 122 डाइट का पूरा नाम क्या है? डाइट का पूरा नाम जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान है। प्रश्न नंबर 123 NPRC का पूरा नाम क्या है? न्याय पंचायत संसाधन केंद्र। प्रश्न नंबर 124 उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर इलाहाबाद में। प्रश्न नंबर 125 SCERT का पूरा नाम बताइए। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। प्रश्न नंबर 126 NCERT का पूरा नाम बताइए। उत्तर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। प्रश्न नंबर 127 राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का गठन किस वर्ष में हुआ था? उत्तर 1981 में। प्रश्न नंबर 128 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का गठन किस वर्ष में हुआ था? उत्तर 1961 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 129 SCERT कहाँ स्थित है? उत्तर लखनऊ में। प्रश्न नंबर 130 NCTE का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 131 CMAT का पूरा नाम क्या है? उत्तर राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्था। CMAT का पूरा नाम क्या है? राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्था। 132 प्रश्न नंबर CMAT का गठन कब हुआ था? उत्तर 1995 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 133 राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्था कहाँ स्थित है? उत्तर इलाहाबाद में। प्रश्न 134 NPRC के प्रमुख को नंबर 134 NPRC के प्रमुख को क्या कहते हैं? उत्तर संकुल प्रभारी। प्रश्न नंबर 135 ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर ग्राम प्रधान। प्रश्न नंबर 136 ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है? उत्तर प्रधानाध्यापक।
प्रश्न 137 राज्य शिक्षा संस्था कहाँ स्थित है? उत्तर इलाहाबाद में। प्रश्न 138 शैक्षिक प्रशासन से आप क्या समझते हैं? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2019 में भी आया है और 2021 में भी आया है। ठीक है, उपलब्ध संसाधनों का दक्षतापूर्वक तथा प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए लोगों के कार्यों में समन्वय करना ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। प्रश्न नंबर 139 आपदा प्रबंधन से आपका क्या आशय है? आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? 2018 में भी आया, 2019 में भी आया है। अचानक होने वाली एक विध्वंसकारी घटना जिससे व्यापक जान माल की क्षति होती है, उस आपदा के कारण होने वाली हानि को कम करना और आने वाली आपदा से बचाव में किए जाने वाले प्रबंधन को आपदा प्रबंधन कहते हैं। 2018 में क्वेश्चन आया है। प्रश्न नंबर 140 ग्राम समिति का कोई एक कार्य बताइए। उत्तर प्राथमिक विद्यालय की स्थापना, नियंत्रण एवं योजना प्रारूप बनाना। नंबर 2 भवन निर्माण एवं अन्य प्रगति योजनाओं के विषय में जिला पंचायत को परामर्श देना। प्रश्न नंबर 141 अभिलेख से आपका क्या आशय है? 2019 में आया। ऐसा दस्तावेज जो अति महत्वपूर्ण लिखित जानकारी को समेटे हुए हो तथा जिस पर लिखित सूचना बहुत महत्व रखती हो उसे अभिलेख कहा जाता है। प्रश्न नंबर 142 किन्हीं 4 प्राकृतिक आपदाओं के नाम बताइए। 2019 में आया, 2020, 2021 लगातार आया। ठीक है, तो अभी भी आ जाएगा। उत्तर नंबर 1 भूकंप, सुनामी, चक्रवात, ओलावृष्टि, बादल फटना और सूखा आदि ये प्राकृतिक आपदाएं। ठीक है। प्रश्न नंबर 143 मानवीय संसाधनों से आपका क्या आशय है? 2019 में आया है। मानवीय संसाधन में निम्न महत्वपूर्ण बिंदु हैं। नंबर 1 शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा गया है। किसी राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में उसकी शिक्षा व्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षक बालक को सही दिशा देकर उसके ज्ञान प्रवर्धन के साथ उस मानवीय प्रवृत्ति की ओर अग्रसर करता है। अतः यह जरूरी है कि शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान हो, वह से प्रशिक्षित हो एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं में रुचि के साथ साथ बच्चों में व्यक्तिगत रुचि ले। नंबर 2 बच्चे हमारी शिक्षा व्यवस्था के लक्ष्य हैं। अतः बच्चों के समग्र नामांकन एवं ठहराव को ध्यान में रखना हमारा लक्ष्य है और उन्हें समय की आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा प्रदान करना हमारा कर्तव्य है। थर्ड पॉइंट समुदाय शिक्षा से जुड़ी एक बड़ी समस्या है। यदि विद्यालय को समुदाय का सहयोग प्राप्त हो तो विद्यालय और बच्चों से जुड़ी विभिन्न कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है, जैसे समुदाय के किसी डॉक्टर के माध्यम से बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराना और उसकी व्याख्या रखना, समुदाय के किसी भी विशिष्ट व्यक्ति के माध्यम से बच्चों के भ्रमण में सहयोग लेना आदि। प्रश्न नंबर 144 अच्छे वाचनालय की 2 विशेषताएं लिखिए। 2018 में आया हुआ उत्तर नंबर 1 अच्छा वातावरण, नंबर 2 सहयोग एवं शिक्षित शिक्षिका एवं शिक्षक। कोई प्रश्न नंबर 145 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था की। प्रश्न नंबर 145 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य लिखिए। 2018 में आया। उत्तर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत 33 जिलों में डाइट की स्थापना की गई है ताकि सेवा पूर्व एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण से जिला की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। प्राथमिक शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व और प्राथमिक स्कूल के शिक्षक के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु डाइट जिला स्तर पर नोडल संस्था के रूप में कार्य करेगी। प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 146 विद्यालयों में अभिभावक शिक्षक संघ की स्थापना क्यों की जाती है? उत्तर विद्यालयों में अभिभावक शिक्षक संघ की स्थापना बालक के सर्वांगीण विकास तथा बालक को समझाने के लिए की जाती है। प्रश्न नंबर 147 मनोविज्ञान शाला की स्थापना किस उद्देश्य से की गई है? मनोविज्ञान शाला की स्थापना छात्र के मन में उठ रहे सवालों को समझने के लिए उद्देश्य से की गई है। प्रश्न नंबर 148 अभिभावक शिक्षक संघ का उद्देश्य बताइए। यह 2019-20 में भी आया है।
अभिभावक शिक्षा संघ के उद्देश्य, अभिभावक को शिक्षा के प्रति जागरूक करना, विद्यालय एवं अभिभावक के बीच की दूरी समाप्त करना, नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना। 149 राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ है? उत्तर इलाहाबाद में। प्रश्न नंबर 150 राज्य हिंदी संस्था कहाँ स्थित है? उत्तर वाराणसी में। प्रश्न नंबर 151 आगल भाषा शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर इलाहाबाद में। प्रश्न 152 मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग कहाँ स्थित है? उत्तर इलाहाबाद में। प्रश्न नंबर 153 राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्था कहाँ स्थित है? उत्तर लखनऊ में। प्रश्न 154 राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर लखनऊ में। प्रश्न नंबर 155 सीमेट कहाँ स्थित है? उत्तर इलाहाबाद में। प्रश्न नंबर 156 शैक्षिक भ्रमण का महत्व बताइए। 2016, 20, 21, 22, 23, 24 में भी आने की आशंका है। उत्तर भ्रमण के अभाव में शिक्षा बुनियादी अनुभवों से दूर हो जाती है। विज्ञान, इतिहास, भूगोल आदि में भ्रमण अत्यंत आवश्यक है। तो हमारे अति लघु जो उत्तर है प्रश्न है वो हमारे समाप्त हो चुके हैं। तो है ना, आज हमारे हो गए हैं और अब हम आपको लघु उत्तरीय प्रश्न कराएंगे। तो हमारा एक है तो हम इसको पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट विद्यालयों के शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत कक्षा कक्ष प्रबंधन व पुस्तकालय प्रबंधन को समझाइए। शिक्षा कक्ष प्रबंधन का अर्थ होता है कि शिक्षा कक्ष से संबंधित उपकरण और उनकी भौतिक व्यवस्था से होती हैं। कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल शिक्षक के ऐसे व्यवहार है जिसके द्वारा शिक्षक शिक्षा से अधिगम के लिए उचित वातावरण बनाए रखता है जिसमें बच्चों का ध्यान बना रहता है। तो आज की हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, कल से हम कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, धन्यवाद।